महाराज के दरबार में एक नौकर था, उसका नाम था सैयद, और कड़ी करता था, भेड़े की सेवा करता था। एक दिन की बात, कुमारी पिंगला के नजर वह नौकर के ऊपर पड़ गई। तो नौकरवा को देख के बाबूजी, हाँ भैया, राजकुमारी पिंगला दीवानी हो जाती। अरे राम, तो कहना बात, और मैं हित भाई वही परानी, माया की धारा पहुंची, और घुड़सवारी दरमियाने बोली नरम जवान जाने बात है। घुड़सवारी में राजकुमारी पिंगला पहुंच गई और सैयद नौकर से कह रही है, बड़ी मीठी जबान में, एकदम नरम जबान में बोल रही है। नरम जबान में गरम बात, गरम बात, नरम जबान में नरम बात, कि हमको अपने गले से लगा लीजिए और मेरे दिल के अरमान को आप पूरा कर दीजिए। माई हो, इतना सुन के नौकर ने क्या जवाब दिया? हर नौकर कहे सुना रानी, न जोता पड़े अरे हम नौकर की जात या कहो, अरे राजमहल की शान या तो राम धीरज है जाने नौकर कहता है, रानी अरे ऐसी बातें करते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए। आप कहा महाराज की महारानी, राजमहलों की राजकुमारी, और मैं आपके नौकर यानी दरबार के एक नौकर हूँ। और कहा राजा को, कहा गंगू देवी, अरे भैया बात दिया वही बात नौकर कह रहा है कि आप राजमहल की शान है, आप राजमहलों की शान है, और मैं आपके दरबार का एक मामूली सा नौकर। ये सी बातें करते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए। लेकिन कहना बात, रानी शर्म तो आती ना, तू करा ख्याल राजा कर रानी का, राजा कर रानी दीवानी भई कैसे, अरे तू नहीं तन लोगे
तू ही साथे धोखा का तुम्हारे महाराज भर्तृहरि तुमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मेहनत है और उनके साथ में तुम गद्दारी करने जा रही हो। अरे पहले ही पता राजा नहीं है तुहार जान, अरे घर का लौटता है हमारी गरीबी आप दया करा रानी, काहे का हमका सा कहीं हमसे करवा जवाब तुहारियो हम रानी होइके करी तुझसे प्यार, अरे हम रानी होइके करी तुझसे प्यार, अरे तू जाना जहरती और तुम नौकर की जात होके मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। मैं महारानी हो के तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, तू जानता है कि हमका जहर पिया मुझे। अरे तो सवेर चढ़वाई दी अब फांसी पे, अरे तुहरे मौत न कर राजकुमारी पिंगला ने कहा अगर मेरी बात नहीं मानोगे ना तो हर मौके में क्या नहीं आए हो तो सवेर तो हम फांसी पे चढ़वाएंगे। इतना सुन के नौकर डराई दवा सबका जान पा रही है तब का जवाब दूतवा अरे नौकर कहाई रानी माफ कर प्यारी हरिया लगाई गई छाती लगाई गई हमारे लगे रोजैया कर प्यारी हरे लुका बाहर बिना दिना से हर जाई पिंगला हरे घुसारी मारो हमारे भैया हम मनमानी मौजो राम धीरज हरे कहा राम धीरज यार करके भतार मरा यार करके भतार मरा भतार
की बात है बाबूजी, राजकुमारी पिंगला रोज घुड़सवारी में जाया करती थी और नौकर के साथ में मौज बहार लूटा करती थी। लेकिन कहा कि रोज के चोर एक ना एक दिन जरूर पकड़ जाए। महिमा दूर है, अगर रोज चोरी करत हा कहियो न कहियो जरूर थे उठवा। ये शायद भैया रोज गुहारी लागा था, लेकिन पकड़ कहीं मरा उड़ावा जाता है, लेकिन सारे पकड़ नहीं जाते हो। और हर गांव में चोर आवे थे, गुहार रोज लागत है, मर चोर वही पकड़ नहीं जात नहीं ना हो सकत कहियो गाँव हाथे आई जाए भाग जाते सारे हो। तो कहा को जूता पहने रहा सारे। अरे वो जूता पहना तुम्हारे स्प्रे फिट रहा था। लेकिन देखा कगनबा एक दिन की बात है, रोज की तरह राजकुमारी पिंगला घुड़सवारी में जात रहे और उधर से विक्रमादित्य दाऊद रहे। वही घुड़सवारी के पास राजकुमारी पिंगला को देख ली तुरंत ढाई दे लौटी ना लौटी ना रहे जात रहा करेगा। अच्छा हाँ ITI भैया। और विक्रमादित्य ने देख लिया कि हमारी भाभी एक नौकर के साथ में इतनी बड़ी हरकत, और अपनी भाभी को डांटा फटकारा, समझाया बुझाया। विक्रमादित्य ने कहा भाभी तुम्हारे शौहर राजा तुम्हारे शौहर राजा भरथरी और एक नौकर के साथ में इतनी बड़ी हरकत। अच्छा नौकरवा देखकर ठीक ठाक रहा हो, और राजा भरथरी विक्रमादित्य अपने घर की मर्यादा को दबा के रख दिया और अपनी भाभी को समझा बुझा कर वहीं से घर से वापस कर दिया कि आज घर को वापस चली जाओ, आज के बाद घर से बाहर मत निकलना, नहीं किसी खंजर से मैं तुम्हारी गर्दन काट लूंगा। रानी पिंगला बाबूजी घर को वापस चली जाती है, लेकिन उनके दिल में वही बात खटक रही है। और कहाँ भुलाए कौन खटखट बा हर सुन के विक्रम कई फटकार घरे करे विचार देख लिया मन खुलगा सारा भी हो गई जाल बिछौवे अरे वहाँ विक्रम कहाँ फसल घर मास का डोला सेठ काली बुलाए हर कहते सोया ध्यान लगाए बतिया नदी मधुर राजकुमारी पिंगला कहती है अरे विक्रमादित्य घबराओ नहीं, शंकलक में तुझे इस राजमहल से निकाल के घर से बेघर न कर दिया तो मेरा नाम राजकुमारी पिंगला है। हाँ अब आप क्रिया जाल बिछाओ, वही क्रिया चाल में तुम्हें फंसाई के घर से बाहर निकाल दे।
एक सेठ का मोबाइल है, वही गांव में गिरी सेठ रहता है। अच्छा अच्छा। तो नहीं सेठ के लगे जाती है और उसे कहती है सेठ हमरा क्रिया जान रहा गया। क्रिया जानना है, हाँ हाँ। हम जोन कही वह काम कर दे। अच्छा अच्छा। लेकिन बताओ कैसे है? कैसे? और कैदा से ठगे तुम का बने तुम्हारा नाम का भी नहीं तो है ना, ये बस लेकिन देखा राजकुमारी पिंगला कहती है सेठ जी से आपको मेरा एक काम करना होगा। हमारा काम कर दोगे ना? जोन खरा तुम्हारी कच्चा बा ये का पक्का बनवा दो। और तुम्हें ढेर सारा इनाम भी मिलेगा, सोना चांदी से मालो माल कर दे। तो सेठ बेचारे कहते हैं अरे महारानी जी हमका कमवा का करे पड़े? कौन ऐसा काम है वो काम करने से हमारा घर पक्का बन जाएगा और सोना चांदी हीरा मोती इनाम में मिलेगा? तो राजकुमारी कमवा बताओ थी का और राजा से जातिया बताए तोरे जवन विकर्मा भाई रोजे रहे सखा करे सुंदर नार हर कहते विक्रम भाई तुहार भेजा हमारे घर में बनाई भेजा हमारे घर में बनाई राजकुमारी पिंगला सेठ जी का समझावत दिया है कि हमारे शौहर राजा भरथरी से दरबार में जाकर बताएगा कि तोहरे भाई विक्रमादित्य जो छोटा भाई है वो हमारे घरे रोज जाके हमका बहुत सतावत है और हमारे पुत्र की एक नारी है हमारी बहू और हमसे कहा कि अपने पतोहू का हमारे घरे भेजा गोबर पानी करेगा नहीं गोबर पानी करेगा अपन दुल्हन बनाए के यही बात जाएगा तो राजा से बताएगा। ए भैया लेकिन देखा कहना क्या बात हमारा कहना अरे फांसी पहचान चली सेठों जी से कहती है अगर हमारी बात ना मनवा तो हम फांसी पे चढ़वा दे। और सेठ बेचारे डराई गए कहीं ठीक बात जौन जौन कहा तो राजा से कह दे और सेठ बेचारे डरी मारे राज दरबार बोले राजा से बेचारे वैसा अरे उसका सुंदर रूप
अब भैया नौकर यानी सेठ बेचारे चाय के राजमहल में राजा भरथरी से जैसे जैसे रानी बताए रहे वैसे वैसे राजा से इतना सुन के राजा भरथरी कहा कि आप सवेरे आना आपको न्याय मिलेगा। अरे राजा कहे सवेरे अरे आपन तो फरियाद सुना साथे डालैया और यतना कह करके भूखा हर पहुंचे अपने घर तन काल देखा निशानी कया राजा कहीं सवेरे आवा जब दरबार लगेगा तुमको न्याय मिलेगा। राजा जब दरबार में पहुंचता है ना राजकुमारी पिंगला अपन क्रिया जाल बिछाई वही अगना में पड़ी है बस्तर कैसे निकोला फूल तो राजा रानी का हाल देखे तो एकदम बेहाल हो गए। लेकिन रानी से पूछता है का हर राजा रानी के लग जाए हर कहता गोदिया माँ बैठा हमसे हाल बतावे अरे आंसू लगातार बरसाए आगे राम सुनाओ राजकुमारी पिंगला रोए रोए बतावत है मगर बतावत से हरे राम नया नवा से बरसे राजा से न रहे नया नवा से हमारे चढ़े जाए सभी
और अपने मंदौर के पकड़ है के मोर कलाई और छोड़ी पूर धसिया समय न जानी कहवा और गिरी गए मोर नगरिया और देखा मोर बिलाउज कैबा हर सगरो ढूंढ बटनिया और रात घर बनाई बना लाल सजाना कहते राम फिर और रानी के बतिया सुन के राजा सोच रानी के बतिया सुन के राजा सोच बेचारे अपने बाहर होता तुम्हारे प्यारी सच्चा हाँ भैया अब आगे नाच और गाना दोनों साथों साथ चलेगा। धन्यवाद। पहले पहले मास्टर कहीं नहीं पहुंचे ये मास्टर मास्टर बात करा यार अरे कुछ मंगा यार